अहमद एक बावकार और खुददार नौजवान था, जिसके वालिद सफदर हुसैन एक मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान थे और वालिदा बुशरा बीबी एक घरेलू खातून थी, जो घर के कामकाज करती थी। उसका बड़ा भाई काशिफ अली फैक्ट्री में काम करता था और बहन आयशा अभी यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। हतीजा एक दामद पसंद मगर तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद सरवर सख्त मिजाज और असूल पसंद कारोबारी शख्सियत थे और उसकी वालिदा आसिया बीबी अपनी बेटियों की इज्जत और खानदान की रिवायात का सख्ती से ख्याल रखती थी। हतीजा का एक बड़ा भाई रमजान था, जो शादीशुदा था और उसकी बीवी चंदा और 2 बच्चे थे। लाहौर की पुरानी तंग गलियों में एक खूबसूरत कैफे था, जहां मध्यम रोशनी और कॉफी की खुशबू ने एक हसीन माहौल बना रखा था। यहीं अहमद और हतीजा की मुलाकात हुई। ये मुलाकात इत्तेफाकिया थी, मगर किस्मत का लिखा कुछ और था। अहमद की नजरें एक कोने में बैठी हतीजा पर पड़ी। वो किताब पढ़ने में मगन थी, मगर उसकी मासूमियत भरी आंखों में कोई अनोखा जादू था। अहमद ने हतीजा को देखा और उसके पास चला गया। अहमद ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हतीजा ने अपना मासूम चेहरा उठाया और धीरे से कहा, जी, क्यों नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। ये उनकी पहली मुलाकात थी, मगर इस लम्हे की यादें उनके दिलों में कहीं महफूज हो गईं। वक्त गुजरता गया और उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिलते, कभी किसी पार्क में और कभी फोन पर घंटों बातें करते। हतीजा की हंसी अहमद के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बन गई थी और अहमद की मौजूदगी हतीजा के दिल को अजीब सा सुकून देती थी। एक दिन हतीजा के भाई रमजान को उनके ताल्लुक के बारे में मालूम हो गया। वो गुस्से से भरा हुआ सीधा अपने वालिद सरवर के पास पहुंचा। पापा, ये लड़की हमारी इज्जत खराब कर रही है। एक आम लड़के के साथ मोहब्बत कर रही है। सरवर के चेहरे का रंग बदल गया। हतीजा की मां आसिया बीबी ने बेजारी से हतीजा की तरफ देखा और बोली, क्या ये सच है? हतीजा खामोश रही, मगर उसकी आंखों में वाज़ेह जवाब था। सरवर गुस्से भरे लहजे में बोला, अब से तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। तुम्हारी शादी तुम्हारे कजिन के साथ तय करेंगे और अब वही होकर रहेगा। उधर अहमद के घर में भी पता चल गया और वो सब भी परेशान हो गए। काशिफ ने अहमद से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें हो क्या गया है? ये लोग हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अहमद ने सख्त लहजे में कहा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, भाई, और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। सफदर ने गुस्से से कहा, मोहब्बत की बातें बाद में करना। अगर तू इस रास्ते पर गया तो हम तुझे अपना बेटा नहीं मानेंगे। ये मोहब्बत अब सिर्फ मोहब्बत न रही थी, ये एक जंग बन चुकी थी। हतीजा की मंगनी उसके कजिन से तय कर दी गई। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर कोई उसका दर्द समझने को तैयार न था। अहमद ने फैसला किया कि वो हतीजा के घर जाकर उसके वालिद से बात करेगा। जब हमद और उसका भाई काशिफ हतीजा के घर पहुंचे, वहां क्यामत टूट पड़ी। रमजान गुस्से में बोला, ये कमीना यहाँ कैसे आया? अहमद ने नरम लहजे से कहा, मैं यहाँ इज्जत से बात करने आया हूँ। सरवर गुस्से में आ गया और बोला, इज्जत? तुम जैसे लोगों की औकात नहीं कि हमारी बेटी को छू भी सको। रमजान आंगन में आकर अहमद का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुमने मेरी बहन के करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनते ही काशिफ को भी गुस्सा आ गया और उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। घर के आंगन में जैसे मैदान जंग लग गया था। धक्के, मुक्के, गाली गलौच, सब कुछ होने लगा। हतीजा चीखती रही, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। अचानक
सरवर ने चीख कर कहा, ये लड़का अगर दोबारा यहाँ आया तो मैं गोली मार दूंगा। अब अहमद और हतीजा के मिलने के रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके थे, मगर मोहब्बत की राह में सब कुछ मुमकिन था। एक रात हतीजा ने रमजान की बीवी चंदा की मदद से अहमद को एक खत भेजा। अहमद, मेरा दम घुट रहा है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर आजमाइश से गुजरने को तैयार हूँ। अहमद ने फैसला किया कि वो आखिरी बार हतीजा के पापा सरवर से बात करेगा। जब वो हतीजा के पापा सरवर के सामने गया तो उसका लहजा बदला हुआ था। अहमद, अंकल, मैं हतीजा को लेकर भागना नहीं चाहता। मैं आपकी इजाज़त से उसे इज्जत के साथ अपनाना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं, तो मैं साबित कर सकता हूँ। बस मुझे एक मौका दीजिए। ये अल्फाज सुनकर सरवर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। उनके ज़हन में अपनी बेटी की वो हालत आई जब वो बीमार पड़ी थी। आंखों में वीरानी और चेहरे पर जदी थी। रमजान गुस्से से बोला, पापा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसे मेरी बहन नहीं मिल सकती। सरवर ने रमजान को रोक दिया और बोले, कभी कभी इज्जत बचाने के लिए जिद छोड़नी पड़ती है। अगर मेरी बेटी की खुशी इसमें है तो मैं उसे तबाह नहीं कर सकता। ये सुनते ही हतीजा की माँ आसिया की आंखों में आंसू आ गए। रमजान ने कुछ बोलना चाहा, मगर पापा, सरवर ने सख्त लहजे में कहा, खामोश, मैंने फैसला कर लिया है। कुछ दिन बाद अहमद और हतीजा की शादी हुई। शादी सादा मगर खूबसूरत तकरीब में हुई। मगर ये खुशी किसी जंग के बाद हासिल होने वाली जीत की तरह थी। इस शादी में मुस्कुराहटें तो थी, मगर उन जख्मों के निशान भी जो मोहब्बत की राह में खाए गए थे। सफदर हुसैन ने अहमद को सीने से लगा लिया, मगर उनकी आंखों में फख्र के बजाय दर्द था। सरवर ने हतीजा को रुखसत करते वक्त कहा, बेटी, मोहब्बत जंग नहीं, मगर हमने इसे जंग बना दिया। मुझे दुआ देकर जा, ताकि मैं अपने फैसले पर शर्मिंदा न हो। हतीजा ने आंसू साफ करते हुए कहा, पापा जान, मैंने अपनी मोहब्बत पाली, मगर आपकी दुआ मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की जीत की नहीं, बल्कि उन जख्मों की भी थी जो मोहब्बत की राह में खाए गए। कुछ जख्म तो मिट गए, मगर कुछ हमेशा के लिए याद रह गए।